शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिस भक्त ने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जाना वह शिव जी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। शिवरात्रि के महत्व का वर्णन शिव पुराण में शिव जी ने स्वयं किया है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। शिव पुराण में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोक में शिव जी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया था। आइए जानते हैं इस लेख में शिव पुराण की कुछ बातें। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुँचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे शिव जी के रहस्य को बताने का अनुग्रह किया। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग रूप में केवल शिव जी की ही पूजा क्यों होती है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर तो खुद शिव जी के अलावा और कोई ही नहीं दे सकता है, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिव ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा वह सब उसी प्रकार से मैं तुम सबको बताता हूँ। उस समय सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता है वह सकल यानी साकार रूप में है, लेकिन एक महादेव शिव जी ही ब्रह्म रूप में होने से सकल और निष्कल यानी निराकार है। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूपों में भी होती है। वेदों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद देवता शिव जी के पास गए थे और भगवान शिव जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस विवाद का अंत करें। शिव जी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने अपने वाहन पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसके बाद भी आदि अंत का पता न चलने पर दोनों ही वापस आ गए। फिर शिव जी ने अपने परब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। कथा अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजा योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। फिर इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा की। दूसरा तथ्य ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदिमानव को यह रुद्र शिव का आविर्भाव दिखा। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देव आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप न होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। भगवान शिव प्रतीक हैं आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तीसरा तथ्य प्राचीन भारत ही नहीं, संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करके शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी।
शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, न ही प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। लिंग शिव का ही निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। आदिकाल से शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देव देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है, जिसके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। कहा जाता है, समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे, लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य से, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले। यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। ऐसा प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। उस सभ्यता के लोग मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। शिवलिंग बताता है कि इस संसार में केवल पुरुष और केवल प्रकृति का वर्चस्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही समान हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।